अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो वेलकम बैक स्टूडेंट टू माय चैनल एजुकेशन वर्ल्ड उर्दू मीडियम। आज हम इस वीडियो में 9 स्टैंडर्ड के साइंस अव्वल का सबक नंबर 1 हरकत के कवानीन, इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखी है तो पहले उसे देख ले, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देख ले। तो लेक्चर नंबर की वीडियो जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। तो जब भी आप वीडियो देखें तो अपने साथ टेक्स्ट बुक ज़रूर लेना, टेक्स्ट बुक लेकर बैठे, क्योंकि जो मज़ेदार तरीके से आपको जब मैं समझाऊंगा और आप जब टेक्स्ट बुक में जब रीड करोगे इस नोट्स के ज़रिए तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो अपने साथ टेक्स्ट बुक लीजिए और बस मज़ेदार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको अगर ये नोट्स की अगर PDF चाहिए तो आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूँगा। टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम के ग्रुप का भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो हरकत के कवानीन, मैंने हरकत किसे कहते हैं मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, तो फिर भी इस बार मैं बता देता हूँ कि हरकत एक मोशन है। इसे इंग्लिश में मोशन कहते हैं। यानी जब आप चलते हो तो वो भी एक हरकत होती है, जब आप बैठते हो तो वो भी एक हरकत होती है, जो भी रोज़मर्रा की जिन्हें काम करते हो आप, तो वो हरकत होती है। सिंपल सा हरकत का मतलब होता है। अब हम देखते हैं कि ख़त मुस्तकीम में यकसा और गैर यकसा हरकत, ये टॉपिक से शुरू करने वाले थे। तो इससे पहले का जो भी टॉपिक था हमने वो वीडियो में कवर कर लिया था। हम आगे का देख लेते हैं कि ख़त मुस्तकीम में, एक मिनट, ख़त मुस्तकीम में यकसा और गैर यकसा हरकत। अब ख़त मुस्तकीम किसे कहते हैं? ख़त मुस्तकीम यानी सीधा, ख़त और मुस्तकीम यानी सीधा। ठीक है, मुस्तकीम मतलब सीधा, सीधा रास्ता। ठीक है, तो अब यकसा यानी बराबर, यकसा मतलब बराबर। ठीक है, अब हम यकसा हरकत की जो तारीफ है वो देख लेते हैं। कोई जिस्म यकसा वक्फे में यकसा फासला तय करता है तो इसे यकसा हरकत कहते हैं। अब इसे समझाने के लिए आपको एक ड्रॉ करके बताता हूँ। ख़त मुस्तकीम, तो ख़त मुस्तकीम यानी सीधा। अब मुझे ए से ई मुकाम तक जाना है। कहाँ? ई मुकाम तक। आपकी किताब में जो डायग्राम दिया गया है उसके ज़रिए भी आपको समझाऊंगा। पहले ये आसान तरीके से समझ लेते हैं। ये ख़त मुस्तकीम है। मुझे ना ए मुकाम से डी मुकाम तक जाना है, हाँ, लेकिन इससे पहले मुझे मुकाम बी पर भी जाना है, मुकाम सी पर भी जाना है और डी पर जाना है, और यहाँ पर मुझे ई चाहिए। ठीक है, और मुकाम ई पर भी मुझे जाना है। मुकाम ए से बी तक जब मैं चला तो यहाँ पर 10 मीटर मैंने यहाँ पर इसका फासला था ए और बी मुकाम में, और बी और सी में यहाँ पर मैंने 20 मीटर फासला तय किया, और सी और डी से मैंने 30, और डी और ई से मैंने यहाँ पर 40 यानी 40 मीटर मैंने यहाँ पर तय किया। ये मैंने इतना तो तय किया। अब ज़रा मुझे ये बताओ कि इसमें सब में कुछ नज़र आ रहा है? 10, 20, 30, 40, ये 10 में, ये सब में मैंने देख सकते हो कि सिर्फ 10 का इजाफा हो रहा है। यहाँ पर भी 10 का इजाफा हो गया, प्लस यहाँ पर भी 10 का इजाफा हो गया, और यहाँ पर भी 10 का इजाफा हो गया। मतलब सब में जो थी इसके मीटर जो थे, मैंने 10 का जो था 10 मीटर का इजाफा हुआ। मतलब ये यकसा हरकत है। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब ये यकसा हरकत है। सब में जो है वो 10 का इजाफा हो रहा है, मतलब ये यकसा हरकत है। क्या है? यकसा हरकत कहते हैं इसे यकसा हरकत कहते हैं। यानी जो है यहाँ पर 30 भी हो सकता है, तीनों जगह 40 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नंबर, लेकिन अगर वो इक्वल होगा, बराबर होगा, तो वो यकसा हरकत हो गया। यानी उसमें मतलब पूरे फासले में उसने यकसा हरकत का इजाफा हो रहा है, तो वो यकसा हरकत होगा। अब हम गैर यकसा हरकत को देख लेते हैं। ठीक है, गैर यकसा हरकत।
कोई शय से मसावी मुद्दत में, कोई शय मसावी मुद्दत में, यानी कोई चीज़ मसावी वक्त में, मुद्दत मतलब वक्त भी हो सकता है, कितना भी वक्त हो सकता है, मसावी वक्त में गैर मसावी, यहाँ पर यकसा था, ठीक है, यहाँ पर यकसा था और यहाँ पर गैर मसावी है, ये याद रखिए। यहाँ पर यकसा था, यकसा फासला, और यहाँ पर गैर मसावी फासला, ये गौर रखें। गैर मसावी फासला तय करता है तो इसे गैर हरकत, गैर यकसा हरकत कहते हैं। इसे भी समझाने के लिए एक डायग्राम आपको और एक बना के बताता हूँ, ठीक है। मतलब पहले हम यकसा एक खता मुस्तकीम बना लेते हैं, ठीक है। खता मुस्तकीम मतलब सीधा रास्ता। ये मैंने एक खता मुस्तकीम बनाया, इसे ए मुकाम, बी, सी, डी और ई। अब मैं यहाँ पर 10 सिंपल सा मैं रखूँगा ताकि आपको समझ आए। 10, 20, 25, 35। इसने यहाँ पर मैंने इतना एक कलर कर लेते हैं इसे, ठीक है। टेन मीटर, 20, 25 और 30, 38 मैंने यहाँ पर तय किया। अब मैंने ए मुकाम से बी मुकाम तक मैंने यहाँ पर 10 मीटर मैंने यहाँ पर तय किया। बी से सी तक मैंने 20 मीटर तय किया। सी से डी तक मैंने यहाँ पर 25 और डी से ई तक मैंने यहाँ पर 38 मीटर तय किया। यहाँ पर तो 10 का इजाफा हो गया, ठीक है। यहाँ पर 10 का इजाफा हो गया, यानी इस मुकाम से इस मुकाम तक, ए मुकाम से जब जाएंगे ए मुकाम पर 10 था और बी से सी मुकाम पर 10 का इजाफा हो गया था, 10 का इजाफा हो गया। अब यहाँ पर सी मुकाम से डी मुकाम तक अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 25 है, यानी बी सी मुकाम में 20 था, 20 मीटर था, 20 मीटर है, लेकिन सी डी मुकाम पर 20 है, यानी यहाँ पर सिर्फ 5 का इजाफा हो गया, सिर्फ 5 मीटर का इजाफा हो गया। अब डी और ई में देख लेते हैं। डी और ई में अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर जो इजाफा होता है 25 के मुकाबले, तो वो होता है यहाँ पर 13 मीटर का इजाफा होता है। यानी आप देख सकते हो कि नीचे जितना भी इसने फासला तय किया वो यकसा दिखा आपने, जैसे हमने पहले देखा था कि सब में सिर्फ 10-10 का इजाफा हो रहा था। इसमें यहाँ पर एक ही यकसा फासला तो तय नहीं हुआ, यहाँ पर कभी 10 का इजाफा होता है तो कभी 5 का और कभी 13 का, यानी ये गैर यकसा हरकत होगा। इस शर्त पर ये गैर यकसा हरकत होगा क्योंकि इसमें जो फासला था वो बराबर तय नहीं किया गया, तो इसलिए ये जो होगा वो गैर यकसा हरकत होगा। अब आपके किताब में आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कर देना और लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे ही वीडियोस आपको मैं यहाँ पर करूँगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। टेलीग्राम को जो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये किताब में भी एक डायग्राम दिया गया है, अमर अकबर और एंथोनी। कोई फीलिंग याद आ जाती है अकबर और एंथोनी की, तो हमें उसे साइड में रखते हैं और पहले हम समझ लेते हैं। इसमें भी वही तरीके का समझाया गया है कि कतई यकसा हरकत और गैर यकसा हरकत कैसा होगा। यानी अमर अकबर और एंथोनी, ये तीनों ने ना एक ही वक्त पर एक ही मुकाम से एक मंजिल पर जाने का तय किया, ठीक है। अब तीनों ने ना 5 बजे यहाँ से स्टार्ट किया, फिर 5:30, तीनों ने 5 बजे स्टार्ट किया, 5 से 8 बजे तक उसको मुकाम तक पहुँच गए, इन्होंने स्टार्ट किया था। अब पहले हम अमर की ज़रिए तय किया गया फासला जो है किलोमीटर में दिया गया, वो
देख लेते हैं कि 5 बजे अमर ने ठीक है, हाँ 5 बजे अमर ने यहाँ पर 0 किलोमीटर तय किया। हमें हटा देना है। अब 5:30 को उसने स्टार्ट किया तो उसने 20 किलोमीटर तय किया। 6 बजे जब उसने 6 बजे 40 किलोमीटर, 6:30 बजे उसने 60 मीटर, 7 बजे 80 किलोमीटर, 7:30 बजे 100 और 8 बजे 120। इसने ये सभी फासले तय किए। और इसमें आपको कुछ गौर कर रहे हैं, मैंने जो पिछले यकसा हरकत वाले मैंने जो उसे ख़त मुस्तकीम बनाया था, इसमें कितने का इजाफा हो रहा है? कितने का? हाँ, सब में सिर्फ 20 का इजाफा हो रहा है। ये सभी में 20-20 का इजाफा हो रहा है। जैसे मैंने 6:30 बजे इसने यहाँ पर 20 का इजाफा हो गया, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20 और यहाँ पर भी 20। मतलब सभी में 20 का इजाफा हो रहा है, यानी ये यकसा हरकत है। समझ रहे हो? अब हम एंथोनी के यहाँ पर जाते हैं। अच्छा, अकबर किस में चले जाते हैं पहले, ठीक है। अकबर साहब को देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुंचे हैं। तो 5:30 को उसने 0 तय किया, तो हमें 0 को भूल जाना है, 0 हटा देना है, ठीक है। 5:30 बजे इसने यहाँ पर तय किया 18, 36, 42, 70, 95, 120। अब ज़रा मुझे ये बताना, क्या इसमें कोई यकसा हरकत आपको नज़र आ रहा है कि गैर यकसा हरकत आपको नज़र आ रहा है? तो मैंने यहाँ पर हटा दिया हो। तो 18 इसने 5:30 को तय किया था, ठीक है। अकबर ने 5:30 को 18 किलोमीटर तय किया और 36, तो ये दोनों में का 36 में जो इजाफा हुआ था वो हुआ था 18, इसमें 18 का इजाफा हो गया, ठीक है। अब 42 देख लेते हैं। इसमें सिर्फ 6 का इजाफा हुआ है, 6 किलोमीटर का इजाफा हुआ है। अब यहाँ पर हम 70 देख लेते हैं। 70 और 42 में जो इजाफा हुआ था 28, सिर्फ 28 का इजाफा हुआ। सिर्फ नहीं करेंगे, 6 के मुकाबले में तो ज़्यादा ही है। 28 किलोमीटर यहाँ पर हुआ। और 95 और 70 के दरमियान जो स्पीड बढ़ी थी, 95 में जो स्पीड बढ़ी थी वो है 25, इसने यहाँ पर 25 तय किया। और जब हम लास्ट उसने 8 बजे जो फासला तय किया उसमें भी 20 का इजाफा होगा। अब आप इसमें बताएं, क्या ये यकसा हरकत है? नहीं, क्योंकि इसमें जो इजाफा हुआ था वो गैर यकसा, यानी जो फासला था वो बराबर नहीं था, यकसा नहीं था, यकसा नहीं है। इसमें 8 बजे 18 किलोमीटर का इजाफा हुआ, फिर 6, 28, 25, 25। तो ये जो होगा वो गैर यकसा हरकत होगा, यानी अकबर ने जो है गैर यकसा हरकत फासला तय किया, ठीक है। अब हम एंथोनी साहब के पास जाते हैं। 5:30 को उसने 14 किलोमीटर, 28, 42, 56 और 70 इसने ये फासले तय किए और लास्ट में था 84। तो क्या ये गैर यकसा होगा? आपको देखने से ही पता चलेगा। आपको 14 का पहाड़ा अगर याद है तो आपको देखने से पता चलेगा कि इसमें बस
14 का इजाफा हो रहा है। वैसे तो मैं आपको वापस समझा देता हूँ। ये दोनों में 14 का इजाफा, इसमें 14 का इजाफा, 14 14 14। आपको नहीं आ रहा तो आपको कैलकुलेट कर लीजिए। 14 में अगर हम इसमें 14 और प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पर 28 होगा। 28 में अगर हम 1 और 40 प्लस कर लेते हैं, 14 प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पर 42 हो जाएगा। और 42 में अगर हम और 14 मिला लेते हैं तो यहाँ पर 56 हो जाएगा। मतलब इस सब में जो इजाफा हुआ था, इस सब में जितना भी इजाफा हुआ था वो था 14 किलोमीटर का यहाँ पर इजाफा हुआ है। यानी ये भी यकसा हरकत है। मतलब अमर और एंथोनी ने यकसा फासला तय किया, लेकिन जो अकबर था उसने गैर यकसा फासला तय किया। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों ने तो यकसा फासला तय किया, लेकिन अकबर ने गैर यकसा हरकत जो है फासला तय किया। अब हम आपकी किताब में इसके डायग्राम के नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। अमर अकबर एंथोनी के सफर के दौरान दर्ज किया गया वक्फा कितना है? वक्फा मतलब बीच का जो फर्क था, यहाँ पर दर्ज किया गया जो वक्फा था वो 30 का था, यानी 5, 5.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8। इसमें सबका 30 का इजाफा हो रहा है। 30 यानी वक्फा कितना? 30 मिनट का यहाँ पर उसने फासला, यानी वक्फा था, वक्त का वक्फा 30 मिनट में 30 मिनट था। अब आप क्वेश्चन नंबर नहीं, सवाल नंबर जो 2 था वो देख लेते हैं कि मुकर्ररा वक्फा वक्त में यकसा फासला किसने तय किया? तो ये आपको खुद बताना है। मैंने समझा दिया था आपको, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। मैं आपको रिप्लाई दूंगा अगर आपका जवाब सही हो तो, और गलत होगा तब भी आपको मैं यहाँ पर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सवाल नंबर जो 2 है वो आपको मुझे कमेंट करना है नीचे, वीडियो के नीचे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या अकबर के मुकर्ररा वक्त में तय किदा फासला यकसा है? अच्छा, हमने अकबर का अभी देखा था, पर याद है किसी को? अकबर साहब, यानी अकबर साहब का जो था वो गैर यकसा हरकत था, यानी नहीं। यहाँ पर आंसर आएगा कि क्या अकबर के मुकर्ररा वक्त में तय किरदा फासला यकसा है? तो यहाँ पर आपको आंसर इस तरह से लिखना होगा कि अकबर के मुकर्ररा वक्त में तय किरदा फासला यकसा नहीं है, ठीक है। अब सवाल नंबर 4 पर जाते हैं। अमर अकबर एंथोनी के मुकर्ररा वक्त में तय किरदा फासलों के मुताबिक इनकी चाल कैसी है? अमर और अकबर दोनों की जो चाल है वो अलग है। चाल जो मुकर्ररा वक्त में तय की थी वो अलग है। तो वो कैसे? तो ये देखिए, अमर और अकबर ले लेते हैं। अमर और अकबर, इसने 5.5 को 20 किलोमीटर तय किया और इसने 18। 6 बजे इसने 40 और अकबर ने 36। 6:30 बजे उसने 60 और 42। इस तरह दोनों ने तय की। तो आप देख सकते हैं तीनों के जो चाल थी वो एक दूसरे से अलग थी। तो इसका आंसर जो होगा, जवाब जो होगा वो इस तरह से होगा कि अमर अकबर और एंथोनी के मुकर्ररा वक्त में तय किरदा फासले के, इसका आंसर इस तरह होगा कि अमर अकबर एंथोनी के मुकर्ररा वक्त में तय किरदा फासले की चाल दोनों अलग थी, अलग अलग थी, ठीक है। मुख्तलिफ थी भी लिख सकती हैं, अलग थी, ये दोनों भी लिख सकती हैं। अब किसी जिस्म का यकसा वक्फे में
यकसा फासला तय होता है तो इस रफ्तार को यकसा रफ्तार कहते हैं। मैंने आपको पिछले ऊपर जो डेफिनेशन दिया था ये वाला, ये वही ये फॉर्मूले से बना था, ठीक है। अब हम इस राह देख लेते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो ये जो हम ये है आगे वाली वीडियोस में लेक्चर नंबर 3 में कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना। आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए वगैरह कुछ चाहिए तो आप कमेंट कर देना, और टेलीग्राम पर डालने की कोशिश कर दूँगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।